हीर रांझा की सच्ची प्रेम कहानी। हीर रांझा एक ऐसा नाम जो परिचय का मोहताज नहीं है। दुनिया का हर इंसान इस नाम से वाकिफ है। इश्क को शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। प्यार की कोई परिभाषा नहीं है, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यह एक ऐसा एहसास है जिसे दो प्रेम करने वाले ही समझ सकते हैं। ये कहानी भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से शुरू होती है। करीब 7वीं सदी की बात है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की चेनाब नदी के किनारे पर तख्त हजारा नामक गांव था, जहां पर मौजूद चौधरी गांव का मुख्य जमींदार रहता था। उसके 4 बेटे थे और रांझा उन चारों भाइयों में सबसे छोटा था। रांझा का असली नाम धीदो था। रांझा उसका उपनाम यानी निकनेम था। पूरा गांव उसे रांझा कहकर पुकारता था। रांझा चारों भाइयों में छोटा होने के कारण अपने पिता का बहुत लाडला था। रांझा के दूसरे भाई खेती किसानी कर अपना भरण पोषण करते थे। दूसरी ओर रांझा बांसुरी बजाता रहता था, जिस कारण उसके भाई रांझा से चिढ़ा करते थे। रांझा को बचपन में ही खूबसूरती से इश्क था। उसने अपने लिए सपनों में ही एक हसीना की तस्वीर दिमाग में बना ली थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि रांझा बड़ा ही आशिक मिजाज था। 12 वर्ष की कम उम्र में ही उसके पिता का साया उसके सिर से उठ गया था। पिता की मौत के कुछ दिनों बाद ही रांझा का उसके भाइयों से विवाद हो गया। अपने भाइयों से अलग होकर वह पूरा दिन पेड़ के नीचे बैठकर सपनों की शहजादी के बारे में चिंतन करता था। एक बार एक पीर ने उससे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? तब रांझा ने पीर को अपने द्वारा रचित प्रेम गीत सुनाए, जिसमें सपनों की शहजादी का उल्लेख था। पीर ने बताया कि तुम्हारे सपनों की शहजादी हीर के अलावा और कोई नहीं हो सकती। ये सुन रांझा अपनी हीर की तलाश में गांव से बाहर की ओर निकल पड़ा। एक रात रांझा ने एक मस्जिद में शरण ली। दूसरे दिन वो मस्जिद से रवाना हो गया और एक दूसरे गांव में पहुंचा जो हीर का गांव था। हीर एक सियाल जनजाति के संपन्न जाट परिवार से ताल्लुक रखती थी। वर्तमान समय में ये स्थान पंजाब, पाकिस्तान में है। पहली बार हीर को देखते ही रांझा हीर को अपना दिल दे बैठा और समझ गया कि यही मेरी सपनों की शहजादी हैं। हीर बहुत सख्त दिमाग वाली लड़की थी। एक रात रांझा चुपके से हीर की नाव में सो गया। ये देख हीर क्रोधित हो गई, लेकिन जैसे ही उसने जवां मर्द रांझे को देखा, वह अपना आक्रोश भूला बैठी और रांझा की आंखों में डूब गई। तब रांझा ने उसे अपने सपनों की बात कही। रांझे पर फिदा हीर उसे अपने घर ले गई और अपने यहाँ नौकरी पर रखवा दिया। हीर के पिता ने रांझा को मवेशी चराने का काम सौंप दिया। हीर रांझा की बांसुरी की आवाज में मंत्रमुग्ध हो जाती थी और धीरे धीरे हीर को रांझा से गहरा प्यार हो गया। वो कई सालों तक गुप्त जगहों पर मिलते रहे, लेकिन हीर के चाचा को इसकी भनक लग गई और सारी बात हीर के पिता चुचक और मां मालकी को बता दी। अब हीर के घरवालों ने रांझा को नौकरी से निकाल दिया और दोनों को मिलने से मना कर दिया। हीर को उसके पिता ने सैदा खेरा नाम के व्यक्ति से शादी करने के लिए बाध्य किया। मौलवियों और उसके परिवार के दबाव में आकर उसने सैदा खरा से निकाह कर लिया। जब इस बात की खबर रांझा को पता चली तो उसका दिल टूट गया। वो ग्रामीण इलाकों में अकेला दर दर भटकता रहा। एक दिन उसे एक जोगी गोरखनाथ मिला। गोरखनाथ जोगी संप्रदाय के कानफटा समुदाय से था और उसके सानिध्य में रांझा भी जोगी बन गया। रब का नाम लेता हुआ वो पूरे पंजाब में भटकता रहा और अंत में उसे हीर का गांव मिल गया जहां वो रहती थी। वो हीर के पति सैदा के घर गया और उसका दरवाजा खटखटाया। उसकी आवाज सुनकर हीर बाहर आई और उसे भिक्षा देने लगी। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। रांझा रोजाना फकीर बनकर आता और हीर उसे भिक्षा देने। दोनों रोजाना मिलने लगे। ये हीर की भाभी ने देख लिया। उसने हीर को टोका तो रांझा गांव के बाहर चला गया। सारे लोग उसे फकीर मानकर पूजने लगे। उसकी जुदाई में हीर बीमार हो गई। जब वैद्य हकीमों से उसका इलाज न हुआ तो हीर के ससुर ने रांझे के पास जाकर उसकी मदद मांगी। रांझा हीर के घर चला आया। उसने हीर के सिर पर हाथ रखा और हीर की चेतना लौट आई। जब लोगों को पता चला कि वो फकीर रांझा है तो उन्होंने रांझा को पीटकर गांव से बाहर धकेल दिया। फिर राजा ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया।
रांझा ने जब राजा को हकीकत बताई और अपने प्यार की परीक्षा देने के लिए आग पर हाथ रख दिया तो उसने हीर के पिता को आदेश दिया कि वह हीर की शादी रांझा से कर दे। राजा की आज्ञा के डर से उसके पिता ने मंजूरी तो दे दी, लेकिन शादी के दिन हीर के चाचा कैदो ने हीर खाने में जहर मिला दिया ताकि यह विवाह नहीं हो सके। ये बात जैसे ही रांझा को मिली वो दौड़ता हुआ हीर के पास पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हीर ने वो खाना खा लिया था जिसमें जहर मिला था और उसकी मौत हो गई। रांझा अपने प्यार की मौत के डैक को झेल नहीं पाया और उसने भी वो जहर वाला खाना खा लिया और उसके करीब उसकी मौत हो गई। हीर रांझा को उनके पैतृक गांव झंग में दफन किया गया, जहां आज भी प्रेम का मजार बना हुआ है। भले ही हीर मर गई, रांझा मर गया, लेकिन उनकी मोहब्बत आज भी जिंदा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी कहानी सबसे पहले सुनने के लिए बेल आइकन को ऑल पर रखिए। हर दिन एक नई कहानी, तब तक के लिए हर हर महादेव।